नमो हरिताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर की कक्षा का विषय श्री समय सारजी ग्रंथ चल रहा है और समय सारजी ग्रंथ आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्म ख्याति टीका के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 52 पे गाथा नंबर 19 का आज हमें स्वाध्याय करना है। ठीक है ना। हमने कल कलश 20 है ना, हाँ, कल 20 नंबर कलश तक पढ़ा था। अब गाथा नंबर 19 का स्वाध्याय हम करेंगे। गाथा का पाठ करते हैं। कम मेनो कम महीय अहमदी अह कम च कम्मनो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदी ताव नो कर्म कर्म जो मैं अरु मैं नो कर्म कर्म नो कर्म है यह बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वो रही। ये गाथा, यह आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है उसके लिए आचार्य देव कहते हैं। अप्रतिबुद्ध अर्थात अज्ञानी, अपने आत्मा का अपने स्वरूप का ज्ञान न होना, अप्रतिबुद्ध अपने ही प्रति अपना ही ज्ञान न होना। गाथार्थ पढ़ेंगे। संस्कृत का गाथार्थ है कर्मणि नो कर्मणि चह मित्यमकम च कर्म नो कर्म याव देशा खलु बुद्धिर प्रतिबुद्धो भवति तावत। यावत, जब तक इस आत्मा की, जब तक मुझ आत्मा को कर्मणि अर्थात ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, च और नो कर्मणि शरीर आदि नो कर्म में अहम यह मैं हूं। समझ में आई बात। यह मैं हूं, शरीर को क्या, यह मैं हूं अथवा मेरा है। और संसार आदि की सामग्री, घर परिवार व्यापार आदि, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। ठीक है ना। और द्रव्य कर्म माने ज्ञान वर्ण आदि कर्मों को, सूक्ष्म ज्ञान आदि को, यह मेरा है ना, ये ज्ञान मेरा है। ज्ञान गुण की अपेक्षा से नहीं, सूक्ष्म आदि की अपेक्षा से, सूक्ष्म आदि की अपेक्षा से। ठीक। मोह आदि को, क्रोध आदि कषायों को, ये मेरे हैं। पाप पुण्य के उदयों को, यह मेरे हैं। अथवा मैं हूँ, पुण्य रूप मैं हूँ, पाप रूप मैं हूँ, ज्ञानावरण आदि कषाय रूप मैं हूँ, मोह आदि रूप मैं हूँ। इस प्रकार जब तक, और अहकम कर्म नो कर्म इति, मुझ में आत्मा में यह कर्म नो कर्म है, मैं इनका हूं या ये मुझ में है। ऐसा कलु बुद्धि,
ऐसी बुद्धि है तावत तब तक अप्रतिबुद्ध यह आत्मा अप्रतिबुद्ध भवती अर्थात होता है। यह आत्मा, मैं आत्मा, मुझे अनुभव नहीं हो रहा, आत्मा अनुभव नहीं हो रहा, मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मुझे सम्यक दर्शन? हे आचार्य देव, मैं कब तक अप्रतिबुद्ध रहूंगा? कब तक मुझे आत्मानुभूति नहीं होगी? कि जब तक तू कर्म नो कर्म आदि को मैं हूं और मेरे हैं ऐसा मानेगा, तब तक तुझे आत्मानुभूति नहीं होगी, अप्रतिबुद्धि रहने वाला है तू। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों में तथा चौड़ा तल बड़ा उदर आदि के आकार परिणीत हुए पुद्गल के स्कंधों में यह घट है, इस प्रकार और घड़े में यह स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव तथा चौड़ा तल बड़ा उदर आदि के आकार रूप परिणति पुद्गल स्कंध है, इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति है। देखो क्या कहते हैं, टीका कहते हैं जैसे पुद्गल के कौन कौन से गुण है? कि एक तो उसके आकार रूप गुण होना। घड़ा है ना, घड़ा, घड़े का एक तो आकार रूप गुण होना, मोटा है, बड़ा है, ऊपर से उसका मुंह चौड़ा है, नीचे से उसका तल छोटा है अथवा बड़ा है। और स्पर्श रस गंध वर्ण, जैसे उसमें मिट्टी की खुशबू आती है पानी डालेंगे तो घड़े में से, गंध, मिट्टी की गंध उसमें से आएगी। छूने में वो कोमल है अथवा मजबूत है, कच्चा है अथवा पक्का है। ठीक है। और फिर घड़े के पानी का स्वाद कैसा आता है? होता हुआ पानी का स्वाद है, लेकिन उसमें जब मिट्टी का स्वाद भी घुलकर आता है तो वह मिट्टी का स्वाद, स्पर्श रस गंध और वो घड़े का रंग, घड़े का रंग, तो वर्ण, और उसका चौड़ा लंबा छोटा आदि जो पना है, इस प्रकार और घड़े में यह स्पर्श रस गंधवर्ण आदि भाव तथा चौड़ा तल उदर आदि के जो आकार रूप परिणत पुद्गल स्कंध है, इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है, अभेद से अनुभूति होती है। इसी प्रकार कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम तथा नोकर्म शरीर आदि बाह्य वस्तुएं की जो ये सब पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं, उनमें यह मैं हूँ, इस प्रकार और आत्मा में यह कर्म मोह आदि अंतरंग तथा नोकर्म शरीर आदि बहिरंग आत्मा के तिरस्कारी, आत्मा का तिरस्कार करने वाले पुद्गल परिणाम है। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है। देखो इन्होंने दो बातें समझाई, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सिंपल बात है। एक बात कि पुद्गल को पुद्गल के गुणों से जानना, जैसे घड़ा है, घड़े में आकार है ना, और घड़े में साइज, साइज है हर तरह का, उसका डायमेंशन लगा लो, और उसमें स्पर्शरस गंधवर्ण आदि। जो घड़े को घड़े रूप होकर जानता है वह तो प्रतिबुद्ध है, ज्ञानी है। और जो घड़े को घड़े रूप होकर नहीं जानता, अर्थात जैसे जो जीव आत्मा को शरीर आदि की अपेक्षा से जानता है कि शरीर मैं हूं, कर्म नो कर्म आदि मैं हूं, और कर्म नो कर्म आदि मेरे हैं, इस प्रकार की जो अनुभूति है, औदैहिक भावों की अनुभूति होना, कर्म के उदय की अनुभूति करना, और शरीर आदि पर द्रव्यों की ऐसी अनुभूति करना कि यह मैं हूं और यह मेरे हैं, इस प्रकार की जो अनुभूति जब तक इस जीव को रहेगी तब तक वह क्या रहेगा? अप्रतिबुद्ध रहेगा। क्योंकि ये भाव कैसे हैं? आत्म स्वभाव का तिरस्कार करने वाले हैं। मैं जो आत्मा हूं, इनसे भिन्न हूं, इस भिन्न स्वभाव को ना जानने से ये जो भाव मैं मान रहा हूं कि शरीर मैं हूं, तो जब मैं ये कहता हूं कि मैं शरीर हूं तो आत्मा का तिरस्कार होता है। जब मैं कहता हूं नो कर्म और द्रव्य कर्म और भाव कर्म मैं हूं, तो आत्मा का तिरस्कार होता है। अब तुम आत्मा का तिरस्कार करके उसकी अनुभूति नहीं कर सकते, तो ये परिणाम आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं। और जब तक तुम इन परिणामों में रहोगे, इस बुद्धि से रहोगे, इस श्रद्धान के साथ रहोगे, तब तक तुम अप्रतिबुद्ध ही रहने वाले हो, तुम्हें आत्मानुभूति नहीं हो सकती। और जब कभी जैसे रूपी दर्पण की स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली स्वच्छता ही है ना, जैसे दर्पण स्वपर का प्रकाश करने वाली इस दर्पण में स्वच्छता है और उष्णता तथा ज्वलनी अग्नि है, इस प्रकार अरूपी आत्मा की जो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञातृता ही है, यानी ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो अपने को स्वपर प्रकाशक जाने, जो अपने को स्वपर प्रकाशक जाने, अग्नि की तरह प्रकाशमान जाने, और कैसा जाने? और कर्म तथा नोकर्म पुद्गल के हैं, यानी कर्म और नोकर्म मेरे नहीं है, वह किसके हैं?
जो पुद्गल के हैं। 8 कर्म आदि जो द्रव्य कर्म है पुद्गल के हैं, 9 कर्म आदि जो है वो पुद्गल के हैं, और जो भाव कर्म भी है वे भी मेरे नहीं है, पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाले हैं, अर्थात वे भी पुद्गल के हैं, वे भी पुद्गल के हैं, ऐसा जाने। और ज्ञान जो गुण है वह मैं हूँ, जो इनको जानने वाला है वह मैं हूँ, जो इनको दर्शाने वाला है झलकाने वाला है, ऐसा ये ज्ञान गुण मैं हूं। इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से जिसका मूल भेद विज्ञान है, इस प्रकार जो स्वयं ही जान जावे अथवा श्री गुरु के उपदेश से ऐसा जान लेगा, ऐसा भेद विज्ञान प्रकट कर लेगा, भेद विज्ञान प्रकट कर लेगा क्या, ये सब मैं नहीं हूं और ये सब मेरे नहीं है, या तो स्वतः अथवा श्री गुरु के उपदेश से, किसी के निमित्त से ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी, तभी आत्मा प्रतिबुद्ध होगा, किसी के उपदेश से अथवा अपनी अनुभव के द्वारा या अपने आप ही। जब वह ये अनुभूति प्रकट करेगा, ये अनुभव करेगा कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं हूँ, और शरीर आदि द्रव्य कर्म नौकर्म आदि पुद्गल द्रव्य ये मेरे नहीं है, ये सब पुद्गल के हैं, मुझसे भिन्न है, ऐसा अनुभव जो प्रकट करता है, तब ये जीव प्रतिबुद्ध होता है, अर्थात सम्यक दर्शन को प्रकट करता है, आत्मा का अनुभव करता है। ठीक है ना। नो कर्म कर्म जू मैं अरु, मैं कर्म नो कर्म है, मैं नो कर्म रूप हूँ और नो कर्म मेरे हैं। यह बुद्धि जब तक जीव की तब तक अज्ञानी वह रहे, तब तक वह जीव अज्ञानी ही रहने वाला है। भावार्थ, ननु कथमय प्रतिबुद्धो लक्षित। अच्छा, जैसे स्पर्श स्पर्शादि में, जैसे स्पर्शादि गुण किसके होते हैं, पुद्गल के, स्पर्श आदि गुण होते हैं पुद्गल के। तो जैसे स्पर्श आदि में पुद्गल का और पुद्गल में स्पर्श आदि का अनुभव होता है, अनुभव होता है, दैट मीन्स ये दोनों एक ही है, स्पर्श आदि पुद्गल है, पुद्गल स्पर्श आदि है। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के हैं और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ऐसा अर्थात तो दोनों एक रूप अनुभव में आते हैं। ठीक उसी ही प्रकार जब तक आत्मा को कर्म नो कर्म में आत्मा की और आत्मा में कर्म नो कर्म की भ्रांति होती है, भ्रांति होती है मतलब आत्मा को नो कर्म और कर्म वाला मानता है, और कर्म और नो कर्म को आत्मा मानता है, यानी शरीर को मैं आत्मा हूं ऐसा मानता है, शरीर आत्मा है ऐसा मानता है, अथवा आत्मा शरीर है ऐसा मानता है। अब आत्मा तो कहने का व्यवहार है, माने मैं शरीर हूं ऐसा मानता है, और शरीर मेरा है ऐसा मानता है। इसी प्रकार से शरीर संबंधी उत्पन्न होने वाले परिणाम मैं हूं ऐसा मानता है, और ये परिणाम मेरे हैं ऐसा मानता है। ठीक है ना। देखो, ये आत्मा भी पुरुष शरीर में आ गया तो पुरुष संबंधी विचार आ रहे हैं, और यही आत्मा स्त्री के शरीर में चला जाएगा तो स्त्री संबंधी विचार आ जाएंगे, आने लगेंगे, और यही आत्मा तिरंज गति में चला जावे तो तिरंज तिरंज संबंधी विचार आने लगते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया कि ये विचार मेरे नहीं है, शरीर के हैं, शरीर आश्रित है। ये तो इसी से स्पष्ट होता है। क्यों, जिन विचारों को मैं अपना मान रहा हूं, ये तो विचार इसी बात से सिद्ध होते हैं कि मेरे नहीं है, क्योंकि ये द्रव्य कर्म और नो कर्म के अधीन है। जैसा द्रव्य कर्म और नो कर्म होगा वैसा विचार उत्पन्न होगा। खरगोश को कभी दहाड़ते हुए सुना तुमने? नहीं। और शेर को मिनमिनाते हुए? बकरी मिनमिनाती है, शेर दहाड़ता है, और शेर का जीव निकल के बकरी के शरीर में चला जावे तो वो मिनमिनाने लगेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये तो स्पष्ट हो गई बात कि वह जो विचार उत्पन्न हुआ है आपको, भाव कर्म जिसको आप कह रहे हो, वो शरीर आश्रित है। कुछ बात समझ में आ रही है? पकड़ में आ रही है ना। अभी स्त्री स्त्री जैसा विचार करे, पुरुष पुरुष जैसा विचार करे, त्रिंज त्रिंज जैसा विचार करे, देव देव जैसा विचार करे, और नारकी नारकियों जैसा विचार करे। तो क्या कहते हैं, जब तक आत्मा ये मानता है कि कर्म और नो कर्म मैं हूं और कर्म और नो कर्म मेरे हैं, ठीक, तब तक जब तक ये भ्रांति होती है, अर्थात दोनों एक रूप भाषित होते हैं, यानी जीव और पुद्गल एक रूप भाषित होते हैं, तब तक तो वह अप्रतिबद्ध है, तब तक तो ये जीव अप्रतिबुद्ध रहने वाला है, अर्थात अज्ञानी रहने वाला है। और जब वह यह जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता ही है, मैं तो कैसा हूं, ज्ञाता ही हूँ, ज्ञान गुण आदि से संपन्न होने के कारण, ज्ञान का कर्ता ही मात्र होने के कारण ज्ञान ही हूँ, ज्ञाता ही हूँ, दैट मीन्स ज्ञान ही हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, ज्ञान ही मेरा है, दोनों बातें समझ में, और भेद रूप से भी अभेद रूप से भी। और कर्म नो कर्म पुद्गल के ही है,
ये कर्म और नो कर्म आदि जो भाव हैं, ये मेरे नहीं है, ये किसके हैं? ये पुद्गल के हैं। तभी वह प्रतिबुद्ध होता है, तभी वह ज्ञानी होता है, अनुभवी होता है, आत्मानुभव को प्रकट करता है। जैसे दर्पण में अग्नि की ज्वाला दिखाई देती है, वहां यह ज्ञात होता है कि ज्वाला तो अग्नि में ही है ना। दर्पण उष्ण होता नहीं है, दर्पण में अग्नि प्रवेश करती नहीं है, वह दर्पण में प्रविष्ट नहीं है, और जो दर्पण में दिखाई दे रही है वह दर्पण की स्वच्छता ही है। ठीक है ना। इसी प्रकार कर्म नो कर्म अपने आत्मा में प्रविष्ट नहीं है। कर्म नो कर्म आत्मा में झलक तो रहे हैं दर्पण की भांति, परंतु वे आत्मा में, मुझ में प्रविष्ट होते नहीं है। आत्मा की ज्ञान स्वच्छता से ऐसी ही है कि जिसमें ज्ञेय का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसी प्रकार कर्म नो कर्म ज्ञेय है, इसलिए वे प्रतिभासित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। है ना, याद है ना वो मणि, सूर्यकांत मणि तालाब में दिखाई दे रही थी, तालाब में नहीं है। ऐसे ही ये कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म आत्मा में, मुझ में दिखाई दे रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बट ये मुझ में नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान रूप अनुभव आत्मा को या तो स्वयं हो जावे, या तो श्री गुरु आदि के उपदेश से हो, तभी वह प्रतिबुद्ध होता है, अर्थात ज्ञानी होता है। अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य कहते हैं। इसी गाथा को कलश के माध्यम से कल सूचित करते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव। मालिनी छंद कथमपि। 1 मिनट, एक पॉइंट पूछना था। इसमें स्वयमेव लिखा है तो स्वयमेव हो, तो हाँ, कालब्धि लेकिन आदि से स्वयं, कालब्धि आदि से स्वयं होता है ना, निगर्ज अधिगमज और निसर्गज, जो सम्यक हाँ, दर्शन की वो प्रगति की अधिक, बात करते लेकिन हैं। जो नैसर्गज होता है वो भी पहले, नैसर्गज तो हमने इस भव की अपेक्षा से बोला ना। इसमें भी मतलब हम्म, जैसे इस भव की अपेक्षा से तो नैसर्गज है, लेकिन वैसे कभी हम्म। पहली बार जब भी सुनेगा तो वो तो सुनेगा ही ना। हाँ, वो तो ठीक है, वो नियम अलग है, वो एक अलग बात है। यहाँ एक अलग बात से समझा रहे कि काल अवधि से स्वयं चेत जावे। जैसे कुछ जीवों को टूटता तारा किसी की मृत्यु का प्रसंग सुनकर आदि आदि से वैराग आदि उत्पन्न हो जाता है, भेद विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वह ठीक है कि वह पांचों लब्धियां होंगी, उसको देखना आदि पांचों लब्धियां होंगी, वो एक अलग विषय है। यहाँ वे बता रहे हैं कि या तो श्री गुरु के उपदेश से समझ जावे, या आप समझ जावे। ठीक है ना, वरना कोई समझाने के लिए समझाए तब समझे, या स्वयं ही समझ हाँ, जावे। जैसे तीर्थंकर दोनों। आदियों को होता है सबको ये कभी अरे, किसी निमित्त बनने से। तीर्थंकरों को तो जन्म से ही सम्यक दर्शन होता है। हाँ, जैसे वो जैसे भी हो आहार सबको होता आदि की अनुमोदना करके चार त्रियंच गति के जीव देव गति आदि में चले जाते हैं, ज्ञान हो जाते हैं, प्रतिबद्ध हो जाते हैं, आदि आदि होता नहीं होता। अथवा पूर्व भव की देशना याद आ जाने से वर्तमान में जो अवस्थाएं होती है, वो जैसे वो सब भरत इसमें के गर्भित ही है। 923 पुत्र है। हाँ हाँ, 999 पुत्र जो है, 900 जितने भी है वो क्या होते हैं? एक इंद्रिय पर्याय से आते हैं, है। है ना। दो इंद्रिय एक इंद्रिय दो इंद्रिय जाए पर्याय से थे। आते हैं। हाँ, दो दो इंद्रियों से आते हैं और जन्म लेते हैं, और सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं, उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। समझे ना। तो स्वतः ही जिनके भव का अंत, मतलब कर्णन युग में भी ये नियम है कि भवी जीव जिसके भव का अंत आ गए हैं, अब जिसको मोक्ष जाना ही जाना है, और उसने एक बार भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, एक बार भी नहीं किया पूरे जीवन काल में, मतलब पूरा अनादि से, और अब उसका अंत आ गया, तो आखिरी भव में सम्यक दर्शन प्रकट करके, केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष चले जाते हैं। अब उसको देखना लब्धि आदि सारी सारी लब्धियां उसी भव में प्रकट हो जाती हैं, जिसको अनादि से प्रकट नहीं हुई थी। कर्णन योग में है ना ये सिद्धांत भी। तो ये हम्म। स्वयं ही और आदि है, ये उसे अपेक्षा से कहा। हाँ, कलश 21, कलश नंबर 21, पेज नंबर 54। कथमपि हि लभन्ते भेद विज्ञान मूला मचलतमनुभूतिं ये सतो वान्यतो वा प्रतिफलन निमगन प्रतिफलन निमगनांत भावस्य भावैर् मुकुर्वद विकारा संततंस्यस्तु एव। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। कथमपि हि लभन्ते भेद विज्ञान मूला मचलितमनुभूतिं ये सतो वान्यतो वा प्रतिफलन्निमग्नान् भावस्वभावैर्
मुकुरवद विकारा सनततम सस्तु एव। क्या कहते हैं श्लोक में? ये जो पुरुष, ये जो जीव है, ये जो पुरुष है, ये जो स्वतः व अन्यथा व स्वयं अर्थात अथवा किसी के उपदेश से, ठीक है ना? स्वतः व अन्यथा व, कहाँ लिखा है ये स्वतः व अन्यथा व? मैं हम्म? बताऊं दूसरी लाइन में, ये स्वतो व स्वतो, अन्यथा स्वतो वा। वान्यतो वेरी वा। गुड। हाँ ठीक है ना। अपने से ही अथवा पर के उपदेश से, अपने से ही हो जावे अथवा पर के उपदेश से हो जावे। कौन? यह जीव, ये पुरुष, ये आत्मा, ठीक है ना। कथम अपि ही, किसी भी प्रकार से, कथमपि ही लभंते, लभंते मतलब लाभ को, लाभ को प्राप्त करता है, लभंते प्राप्त करता है, भेद विज्ञान मूला, भेद विज्ञान जिसका मूल है, ऐसा प्राप्त करता है। कथमपि ही लभंते, कथमपि ही किसी भी प्रकार से, भेद विज्ञान मूला, भेद विज्ञान जिसका मूल उत्पत्ति कारण है, ऐसी अपनी आत्मा की अचलितम अर्थात अविचल, जो चलित नहीं है, अचलितम जो स्थिर है, चलित नहीं है, अनुभूति, अनुभूति को, लभंते अर्थात प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। यह आत्मा अपने से स्वयं अथवा किसी के उपदेश से आत्मा की अविचल अनुभूति को, भेद विज्ञान जिसका मूल है, ऐसी अनुभूति को प्राप्त करता है। ठीक। आत्मा की अनुभूति का मूल क्या बताया इन्होंने? भेद विज्ञान। समझ में बात? ये बात ध्यान रखना। क्यों कहा? पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा है? जिन्हें अनुभूति करनी हो, उनका पुरुषार्थ तो एकमात्र भेद विज्ञान करना है। कहाँ से जाना उन्होंने? आचार्य कुंद कुंद देव के समय सार ग्रंथ को पढ़ के उन्होंने ये निश्चय किया। क्या निश्चय किया? कि भेद विज्ञान जिसका मूल है, ऐसी अनुभूति, अनुभूति का मूल क्या है? भेद विज्ञान। तो मैं अनुभूति प्रकट करनी है कि हाँ, निरंतर भेद विज्ञान करो, करो निरंतर भेद विज्ञान। ठीक। आत्म अनुभूति, अविचल अनुभूति को लभंते प्राप्त करते हैं। ते एव, वे ही पुरुष, वे ही जीव, वे ही आत्मा। पुरुष माने आदमी की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। पुरुष माने आत्मा, पुरुष माने जीव। ठीक। मुकुरवत यानी दर्पण की भांति, दर्पण की भांति, प्रतिफलन, निमग्न, अनंत भाव स्वभाव। क्या? फिर से पढ़े, देखो। प्रतिफलन, निमग्न, अनंत भाव स्वभाव, अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से, अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से, अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभाव अर्थात अपने में जो प्रतिबिंबित द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नोक्रम जो अपने में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। कितने प्रकार के हो रहे हैं? एक मिनट में, क्षण में क्रोध, क्षण में मान, क्षण में शांति, क्षण में तीव्र, क्षण में मंद, है ना। संसार संबंधी, शरीर संबंधी, कितने 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 सारे। तो अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से संततम, निरंतर, संततम, संतति कहते हैं ना इसको, संतति, संततम, निरंतर, यानी कि जो एक के बाद एक कॉन्टिन्यूटी में है, कॉन्टिन्यूटी में, संतति, संततम, अविकार, विकार रहित सेतु होते हैं। विकार रहित होते हैं अर्थात ज्ञान में जो ज्ञेयों के आकार प्रतिभाषित होते हैं, उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते। कौन नहीं होते? जो अनुभूति को प्राप्त होते हैं, वो नहीं होते। समझे बात? नहीं समझे? श्लोक, इसका श्लोक का मतलब समझे ना। ज्ञान में प्रतिबिंबित ज्ञेयों से विकार को, रागादि भावों को प्राप्त नहीं होते। कौन प्राप्त नहीं होते? जो अनुभूति को प्राप्त होते हैं। और अनुभूति का मूल क्या है? भेद विज्ञान। और वह भेद विज्ञान कैसे प्रकट किया उन्होंने? वह अनुभूति, जो भेद विज्ञान इसका मूल है, स्वतः अथवा पर के उपदेश से। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? कैच कर पा रहे हो उसको अच्छे से? सीरियल इसके, है ना। स्वयं या पर के उपदेश से, आत्मानुभूति जिसका भेद विज्ञान मूल है, आत्मानुभूति की अपने अपने आप से की या पर के उपदेश से की। और भेद विज्ञान जिसका मूल था, भेद विज्ञान मतलब तो पर का जो भेद विज्ञान उसने प्रकट किया कि यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, ये सब पर है। ज्ञान में हूं और ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय आदि परिणाम भाव मेरे नहीं है, मेरे से भिन्न है।
ऐसा उसने जो आत्मा को अनुभव किया है, उसके ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञ आकार प्रतिबिंबित होते हैं, परंतु उसको राग द्वेष उत्पन्न कराते नहीं है। ये बात है ना। अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं, अर्थात ज्ञान में जो ज्ञों के आकार प्रतिभाषित होते हैं, उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते। अभी तुम्हें ज्ञ तो प्रतिभाषित होंगे, तुम्हें विकार को प्राप्त होना या नहीं होना? कि नहीं होना, तो बस सतत ज्ञान को देखो, सीधी सी बात। भेद विज्ञान जिसका मूल है, ऐसी आत्मानुभूति को प्रकट करो। प्रकट करने पर क्या होगा? कि ज्ञ दिखने बंद हो जाएंगे? ऐसा नहीं। ज्ञों से उत्पन्न होने वाला जो विकार अर्थात राग आदि भाव है, वह नहीं होगा। और बंध का मूल कारण क्या है? बंध का मूल कारण ज्ञ है या राग है? बोलो भैया। नहीं अज्ञान। समझे? भेद विज्ञान का अज्ञान है नहीं ना। पता होना। हाँ, मतलब उसको अगर कहें समय सारजी में के आधार से, तो बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग शुद्ध से, उपयोग से। है ना। बंध का कारण राग है, और राग का होने का कारण अज्ञान है। और अज्ञान क्या है? कि भेद विज्ञान ना होना ही अज्ञान है। समझ में मत, आत्मानुभूति न होना ही अज्ञान है। ठीक। तो अब शिष्य प्रश्न करता है कि अप्रतिबुद्ध को कैसे पहचाना जाए? कैसे पहचाना जा सकता है? कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है? तो ये बात कि जब तक तू पर से भिन्न अपने एकत विभक्त आत्मा का अनुभव नहीं करेगा, पर को पर नहीं जानेगा, ज्ञाकार की दृष्टि छोड़कर मात्र ज्ञान की दृष्टि नहीं करेगा, तब तक तू अप्रतिबुद्ध रहेगा। और बोले उसका लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जा सकता है कि अप्रतिबुद्ध है? उसका चिन्ह बताइए। तो उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। ठीक है ना। कि अप्रतिबुद्ध कब तक रहेगा? जब तक अनुभूति नहीं करेगा। और उसका चिन्ह क्या है? मैं प्रतिबुद्ध हूं या अप्रतिबुद्ध हूं, मैं कैसे पहचानूंगा? कैसे पहचानूंगा? मैं प्रतिबुद्ध हूं या अप्रतिबुद्ध हूं, मुझे कैसे मालूम चलेगा? तो कहते हैं, सुनो भैया, कैसे मालूम चलेगा। गाथा नंबर 20, 21 और 22, तीन गाथा एक साथ कहते हैं। अहमेदम एदमहम, अहमेतस्य मही अथिमम एदम, अन्नम जम परदव्वम, सचित चित्तमिसं वा। फिर से पढ़ते हैं। अहमेदम, यह मैं हूँ। अहमेदम, यह मैं हूँ। एदमहम, ये सब मेरे हैं। है ना। अहमेदम, ये सब मैं हूँ। एदमहम, ये सब मेरे हैं। अहमेदस्य, अहमेदस्य मही, मैं और ये एक है। अहमेदस्य, ये और मैं एक ही है। ठीक है ना। यानी क्या, साधारण भाषा में कहें, पर मैं हूं, पर मेरे हैं, अथवा पर और मैं एक ही है। मही अथी मम एदम, ये सब मेरे ही हैं। अर्णम, आत्मा से, जम, भिन्न, परद्रव्यम, परद्रव्य। अर्णम, अन्नम या अर्णम, आत्मा से भिन्न, जम भिन्न, ये जो है ना, जो जिनको अपना कह रहा था, पर द्रव्यम, पर द्रव्यों से, सचित्ता चित्त मिश्रम। देखो, सचित, अचित और मिश्र, सचित, अचित और मिश्र, व ये सब, जब तक इस जीव को, पहला लक्षण बता रहे हैं, सचित अचित और मिश्र। सचित माने स्त्री पुत्र, ये रिश्तेदार, ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये और मैं एक ही है। ठीक। अचित, व्यापार, धन, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, वस्त्र आदि, ये सब मेरे हैं, ये सब मैं हूं, और हम एक हैं। दो बातें। और मिश्र, ये संसार, देश, है ना, और ये समाज, और क्या नाम है आपका, जितना भी ये सारा कुटुंब हो गया बाहर का, देश समाज संसार, ये सारा सब कुछ इसमें लगा लो। तो ये सब मैं हूं, ये सब मेरे हैं, और हम एक हैं। ऐसा जो मानता है, एक बात हो गई ना। अहमेदम एदमहम, अहमेदस्य मही अथिमम एदम, अननम जम परदव्वम, सचित्ता चित्तमिस्तम वा। आगे।
असीमं पूर्वमेधम् अदस्य एदस्य अहं पि आसि पूर्वं हि हो हि दीपुनो ममेदम् एदस्य अहं पि होस्सामि। आहा, क्या लिखा देखो। आसी मम पूर्वमेदम, ये मेरे पहले भी थे। पूर्वमेदम, पूर्व में भी थे, पूर्व पहले। आसी मम पूर्वमेदम एदस्य अहम पि आसी पूर्वम ही, मैं भी इनका पहले था। है समझे। हो ही दीपुणो ममेदम, फिर से ये सब मेरे होंगे। फिर से ये सब मेरे होंगे। समझे ना। हो ही दी होंगे, हो ही दी होंगे, भविष्य में होंगे। पुनो फिर से, ममेदम मेरे, अदस्य अहम पी हो सामी, और मैं भी इन सब का होऊंगा पूर्व में, आगे पूर्णों भविष्य का में। आप अर्थ फिर से कर रहे हो ना, पूर्णों का अर्थ पीछे भी और दे हाँ रखा है। हाँ हाँ, और यानी फिर से होता है, पुणो यानी पूर्ण। पुणो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पुनः पुणो। पुनः 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 पुनः। पुनः। हाँ पुनः, पुनः फिर से, फिर से, रिपीट, रिपीट है ना पुनः। आसीमम, आसीमम पूर्व में, इसमें तो अर्थ कहाँ दे रखा है। प्राकृत का तो अर्थ नहीं दे रखा इसके अंदर। नहीं दे रखा है संस्कृत इसमें का। ना, नीचे वाली जब हम संस्कृत की गाथा दे रखी होती है ना हाँ उसके संस्कृत अकॉर्डिंग। में दे रखे हैं, संस्कृत का दे रखा है ना। हाँ ठीक संस्कृत है, में भी संस्कृत पुनः का ही दे शब्द रखा दे है। रखा है ना संस्कृत हाँ में। पूर्ण ही शब्द है, पूर्ण माने फिर से। ठीक है ना। आसीमम पूर्वमेदम एदस्य अहं पि आसी पूर्वं हि हो हि दीपुनो ममेदम् एदस्य अहं पि होस्सामि। एयं तु असद्भूतम्, असद्भूत। एयं तु, इस प्रकार, इस प्रकार। एयं तु असबुद्धम, असबूदम आदव्यपम करेदि सम्मूढ़ो भूदत्थम जानतो न करेदि दूतम असम्मूढ़ो। क्या। एयं तु असबूदम, ये इस प्रकार, असदभूत, असबूदम, असदभूत, असदभूत अर्थात जो एग्जिस्ट नहीं करता, अर्थात मिथ्या। ठीक है ना, झूठा, कल्पित। एयम टू, इस प्रकार, असबूदम, जो कल्पित या मिथ्या है। आदवियपम करेदि सम्मूढ़ो, विचार को करता है वह सम्मूढ़ो, यानी कि मूढ़ है। किस प्रकार के विचारों को जो करता है, इस प्रकार के मिथ्या विचारों को जो करता है वह मूढ़ है, अर्थात अज्ञानी। क्या है अज्ञानी का लक्षण। कि द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म मेरे हैं, मैं इनका हूँ। ये मेरे पहले भी थे, मैं भी इनका पहले था। ये सब मेरे भविष्य में होंगे और मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा। इस प्रकार की मिथ्या कल्पना जो करता है, ठीक, वह कैसा है। सम्मूढ़ो, अज्ञानी है, मूढ़ है, अर्थात मिथ्या दृष्टि है। भूदत्थम जान तो, भूदत्थम यानी भूतार्थ, जो एग्जिस्ट करता है, जो एक्चुअल में है, जो सच है, वास्तविक है ना, निश्चय है, भूतार्थ है, वास्तविक है। भूदत्तम, जान तो जानता है। नव करेदि, नहीं करता। दूतम, असमूढ़ो, यानी कि जो मिथ्या कल्पना नहीं करता वह असमूढ़ो, वह अमूढ़ है। अमूढ़ है मतलब ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि नहीं है। जो इस प्रकार की मिथ्या कल्पना नहीं करता। बोलो भैया कैसी कल्पना करते हो तुम। ये सब मेरे हैं। क्यों, तुम्हें चाहिए ना भविष्य में कौन सा शरीर चाहिए तुम्हें। हे भगवान, भविष्य में मैं पुरुष हो जाऊं। जो ये जानता है कि ये मैं हूं, मेरे हैं, भविष्य में मैं इनका होऊंगा, मेरे होंगे। क्या शरीर तुम हो क्या। बोलो। यहाँ तो कहते हैं शरीर मैं नहीं हूं, ये सम्यक दर्शन है। पर भविष्य में मुझे पुरुष होना है। बोलो भैया तुम कल्पना कौन सी करते हो, सम्यक है या मिथ्या है। होना है या नहीं होना है।
बोलो। अशरीरी की कल्पना करते हैं हम अरे तो। पुरुष ही हो। पुरुष का मतलब नहीं समझते ना तुम, जीव। पुरुष वाले बात भी नहीं यहाँ पर। जो पुरुष, लिखा था नहीं लिखा था, जो पुरुष। कुछ बात समझ में नहीं। हाँ। हाँ ठीक है, वो अपेक्षा से ऐसा भी कहते हैं कि स्त्री पर्याय का भेद करना है, वो सारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनुभूति की अपेक्षा से बात को कह रहे हैं, हिंदी में पढ़ेंगे। यही पर्याय का विवेक हुआ। हाँ, पर्याय का विवेक इतना ही है, उसमें क्या है। मैं ये अरु ये मैं हूँ, इनका अरु ये है मेरे, जो अन्य है पर द्रव्य मिश्र, सचित अगर अचित वे, मेरा ही यह था पूर्व में, मैं इसी का गत काल में, ये होएगा मेरा अरू, मैं इसका हूँगा भावी में। अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसा, मूढ़ जीव ही आचरे। आचरे मतलब अनुभव करे, समझे भाई। भूतार्थ जानन हार ज्ञानी, ये विकल्प नहीं करे। समझे। ये एक्चुअल में मूल मंत्र है सहजता का। आपको सहज रहना है, बिल्कुल सहज बोले हाँ। ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे और मैं इनका हूंगा। ये बुद्धि जिसने छोड़ दी, ज्ञानी तो है ही, वर्तमान में सहज भी है। समझ में बात नहीं समझ। अन्यत यत पर द्रव्यम, अन्यत यत पर द्रव्यम, जो पुरुष अपने से, हाँ भैया पुरुष हो ना तुम, समझ में आई बात, या स्त्री हो। जो पुरुष, पुरुष है पुरुष। हाँ पुरुष हो। अब वो दुनिया तो कहेगी कि तभी तो ज्ञानी बेवकूफ नजर आते हैं दुनिया को, क्या। कि तुम तो साक्षात हमें स्त्री दिखते हो, कि तुम्हें दिखते हैं हमें, हमसे पूछो, हम पुरुष है। पुरुष है अर्थात आत्मा है ना। जो पुरुष, जो पुरुष का अर्थ होता है जो पुरुषार्थी, जो पुरुषार्थी है ना, वे सब पुरुष है। और पुरुषार्थ का एक मतलब और भी होता है, जो अपने में रहे वो पुरुष, जो जिसको अपना कार्य करने के लिए पुरुष पर की आवश्यकता नहीं है। पुरुष, समझ में बात, अपना कार्य करने के लिए जिसे पर की आवश्यकता नहीं है वो पुरुष है। सक्षम, उसको पुरुष कहते हैं। तो तुम्हें अपना संवेदनशील प्रकट करने के लिए किसकी आवश्यकता है, अपना मोक्ष प्रकट करने के लिए किसकी आवश्यकता है, अपना अनुभव करने के लिए किसकी आवश्यकता है, किसी की नहीं, पुरुष है। एक द्रव्य को अपना कार्य करने के लिए बीजा द्रव्य यानी दूसरे द्रव्य की आवश्यकता है क्या। तो छह द्रव्य पुरुष है। क्या समझ में ही बात नहीं समझ में। छह द्रव्य पुरुष है, और यहाँ जीव की अपेक्षा से कह रहे हैं, इसलिए जीव पुरुष है। ठीक, समझे ना। तत्वार सूत्र पढ़ा, संविरूढ़ ने, है ना, आदि आदि न है ना, ये नाम नए आदि निक्षेप ऐसा। जो पुरुष अपने से अन्य जो पर द्रव्य, सचित्ता चित्त मिश्रम व सचित्र स्त्री पुत्रादिक अचित धनादिक तथा मिश्र ग्रामादिक हैं, उन्हें यह समझता है कि अहम एतत्, यह मैं हूं, मैं यह हूं। ठीक है ना। अतत अहम, यह द्रव्य मुझ स्वरूप है ना। ये कमरा मेरा है, तुम इसमें कैसे घुसे, मेरे कमरे का तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, छोटी छोटी होती है लड़ाई होती है। ये कपड़ा मेरा है, ये सामान मेरा था, तुमने छू कैसे लिया। जो पुरुष उन्हें ऐसा समझता है कि ये मेरे हैं, अहम एतत्, यह मैं हूं, अतत अहम, ये द्रव्य मुझ स्वरूप है। मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, इनका क्या होगा, मेरे से ही तो है। अह, यह द्रव्य मुझ स्वरूप है। अहम एतस्मि, मैं इसका हूं, मालिक हूं, मालिक हूं मैं इसका हूं।
अतत मम अस्ति, यह मेरा है, अधिकार है ना, यह मेरा है। अतत एम अतत मम पूर्वत आसित, यह मेरा पहले था, पहले था, ठीक। एतस्य अहम अपि पूर्वम आसम, इसका मैं भी पहले था, मेरा तो ये था ही, और मैं भी इसका था, ठीक। एतत् मम पुनः भविष्यति, यह मेरा भविष्य में होगा, होगा या नहीं होगा, बोलो भैया। है ना। चक्रवर्ती का चक्र होता है ना, चक्र प्रति नारायण, तो प्रति नारायण अर्धचक्री होते हैं, अर्धचक्री होते हैं, और तीन खंड के विजेता होते हैं। और चक्री जो नारायण होते हैं, नारायण और ये प्रति नारायण जीवन काल में आपस में कभी मिलते नहीं, दूर दूर रहते हैं, और दूर दूर से ही एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं, दूर दूर से ही। माने इनको कोई कहता है कि वो ऐसा है, उसकी तारीफ करता है कोई, तो इन्हें अंदर में जलन होने लगती है। और ऐसे नारायण के साथ होता है कि कोई प्रति नारायण की तारीफ करता है या उसकी प्रेज करता है, तो इसको अंदर से जलन होने लगती है। तो दोनों के जीवन काल में एक ऐसा मौका पड़ता है, क्या मौका पड़ता है, कि पर ये इनका तो आमने पूर्व सामना लोग के होता है। बैर ही होते हैं ना। हाँ, पूर्व होके बैरी होते हैं ना, और जन्म उस जन्म में तो एक दूसरे से मिले नहीं होते, सिर्फ हाँ। सुनकर ही दूसरे से, एक दूसरे से बैर पाला हुआ होता है। एक दूसरे की प्रेज सुनकर ही एक दूसरे से बैर पाल ऐसा लेते हैं। कुछ शायद वो रामायण वाली स्टोरी जो है, अपना ग्रंथ रामायण वाला, हाँ उसमें भी तो हाँ, ऐसा पद्म कुछ पुराण। आया हुआ ना, जैसे रावण जो होता है, उनका कुछ लक्ष्मण। पढ़ हाँ, पढ़ जो भी पुराने जो भी पूर्वज होते हैं उनका, मतलब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह हथियाली होती है, इस टाइप से कुछ आया हुआ है उसमें, तो इस चलो टाइप जो से भी वो कुछ स्टोरी होगी मुझे नहीं, ध्यान नहीं पर आ रहा, वो तो लेकिन ये है कि डॉक्टर नारायण होते हैं और ना। प्रति नारायण का ऐसा नियोग होता है। सुनो मेरे को जो बात मूल बतानी है इसके अंदर, नारायण और प्रति नारायण का दोनों का ऐसा ही नियोग होता है, दोनों जन्मजात दुश्मन होते हैं। जैसे बिल्ली और कुत्ते का आपसी कोई दुश्मनी नहीं है, जन्मजात बैर है। सांप और नेवले का कोई कारण नहीं है कि सांप ने नेवले के साथ कुछ गड़बड़ कर दी थी, ये जन्मजात ही बैर चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही इन दोनों का जन्मजात बैर होता है, किसका, नारायण और प्रति नारायण। रीजन कुछ नहीं है, पर दोनों का बैर है, बस बात खत्म। अब वो तो बैर है तो कोई ना कोई रीजन क्रिएट करेंगे ही, ठीक है ना। हो गया, चलो जी बैर। अब इनका अपने जीवन काल में सामना होता है युद्ध के साथ। तो जो प्रति नारायण होता है, वो नारायण के साथ जब युद्ध होता है इन दोनों का, तो अपनी सारी शक्ति लगा देता है युद्ध में, सारी। और वो नारायण जो होते हैं वो भी अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, क्योंकि ये तो अर्धचक्री होते हैं ना प्रति नारायण उस समय। तो इनको बड़ा रहता है यार, ये हार ही नहीं पा रहा मुझसे, सारे आधा छह तीन खंड मैंने झुका दिए, ये क्या है। तो क्रोध में वो चक्र, ये मेरा है, ये चक्र मेरा है, ऐसा मानकर छोड़ता है। किस भावना से छोड़ता है, कि ये मेरा चक्र है, मेरे अनुसार ही परिवर्तित करेगा, और उसका वध करके मेरे पास लौट आवेगा। और चक्र क्या करता है, दल बदल लेता है, दल बदलू होता है वो चक्र। वो जैसे ही छोड़ते हैं, तो वो प्रति नारायण से जाता है, और नारायण की तीन प्रदक्षिणा देकर उनके दाएं कंधे के पास स्थित हो जाता है जाके। अब वो क्या मान के छोड़ा था, ये मेरा है, इसका, ये मेरा पहले था, और भविष्य में भी मेरा होएगा। और क्या सबसे दम ज्यादा है, भरोसेमंद होता है, है ना। सबसे अंत में छोड़ते चक्रवर्तन हैं, होता है, वो तो प्रकट होता है उनको स्वयं से। सबसे उस अंत में उस उस छोड़ते हैं। चक्र, हाँ, उस चक्र के कारण ही तो को तीन खंड का विजेता होते हैं, उस चक्र के कारण ही तो होते हैं। चक्र उनका हो जाता है, और उसी चक्र से उसका वध हो जाता है, किसका, प्रति नारायण का। और वो जो तीन खंड की विभूति जो उसकी थी या नहीं थी। वो किसकी हो जाती है, समझे नहीं समझे। हाँ, वो नारायण। नारायण की हो जाती है। अब तुम्हारे कितने खंड की विभूति है, ये तीन खंड का मकान है हमारा, अर्धचक्री तो हम भी हैं। क्या। समझे नहीं समझे। जिसके तीन कमरों का मकान है वो भी अर्धचक्री है, उसके भी तीन खंड है, क्यों। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, एतस्य अहम अपि पूर्वम आसम, इसका मैं भी पहले था। एतत् मम पुनः भविष्यति, यह मेरे भविष्य में होगा। अहम अपि एतस्य भविष्यामि, मैं भी इसका भविष्य में होऊंगा। एतत् तु असद् भूतम, ऐसा झूठा, असद् भूतम, ऐसा झूठा,
आत्मविकल्पम, आत्मविकल्प करोति अर्थात करता है। आहा, अपने में आत्मा में ऐसा विकल्प करता है कि मैं आत्मा हूं ऐसा तो जानता नहीं। ये शरीर मैं हूँ, शरीर आदि के रोग मैं हूँ, इसकी स्वस्थता मैं हूँ, ये पुण्य का उदय मैं हूँ, ये पाप का उदय मैं हूँ, ये संयोग मैं हूँ और ये वियोग मैं हूँ, और भविष्य में भी होंगे, भूतकाल में भी थे। ऐसा झूठा आत्मविकल्प जो करता है वह क्या है? वह सम्मूढ़, मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। समझे नहीं समझे? ये शास्त्रीय भाषा की गालियां हैं, समझे? जीव को शास्त्रीय भाषा की गालियां है। क्या है? मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। तू और जो पुरुष भूतार्थ, भूतार्थम, भूतार्थम यानी परमार्थ वस्तु स्वरूप को जानता हुआ, तम वैसा झूठा विकल्प न करोति। कैसा झूठा विकल्प? ये मेरे हैं, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, आदि आदि। ऐसा जो झूठा विकल्प नहीं करता, न करोति, न करता, नहीं करता, वह असम्मूढ़, मूढ़ नहीं है। कैसा है? ज्ञानी है। टीका करें, दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा झुकता विकल्प करे कि अग्नि है सो ईंधन है और ईंधन है सो अग्नि है। अब ये थोड़ा सा तुम्हारे को मुश्किल पड़ सकता है। देखो, लकड़ी में आग लगाई, लकड़ी में आग लगाई, तो किसी ने ऐसा झूठा विकल्प किया, ये झूठा विकल्प है। क्या झूठा विकल्प किया? कि अग्नि है सो लकड़ी है, लकड़ी है सो अग्नि है। जबकि लकड़ी और अग्नि दोनों भिन्न है। क्या? लकड़ी का स्वभाव भिन्न है और अग्नि का स्वभाव भिन्न है या भिन्न नहीं है? बोलो। पानी पे तैरेगी अग्नि, ये लकड़ी तैरेगी? बोलो, समझे ना? और खाना पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी या लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी? बोलो भैया, बात दोनों समझ की। में आ रही है? अग्नि हाँ, की। दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने ऐसे पूछ रहे हो उसने ऐसे जवाब दो, ठीक है ना? कैसे दोनों की ठीक है कैसे ना? पड़ेगी? एक सेकेंड, दोनों अरे की वो कैसे पड़ेगी? लकड़ी जरूरत पड़ेगी, लकड़ी में आग लगाएंगे, उस हम अपेक्षा लोग से कह लकड़ी रही है। जला के वैसे खाना खाना बनाते गैस हैं के ना। लिए है, लकड़ी लकड़ी के अरे लिए मुझे तो। मालूम है भैया, मुझे मालूम है। ये इनकी अपेक्षा एक सेकंड में समझ रहे हैं हम। समझो, तो लकड़ी और अग्नि दोनों क्या है? एक नहीं है, भिन्न है। तो क्या कहते हैं कि जैसे कोई पुरुष ईंधन यानी कोयला, लकड़ी, कंडा आदि और अग्नि को मिला हुआ देखकर, एक में एक हो रहे हैं, कोयला और अग्नि एक में एक हुए हैं, लकड़ी और अग्नि एक में एक हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा झुकता विकल्प करे कि अग्नि है सो ईंधन है और ईंधन है सो अग्नि, यानी कोयला, कंडा, लकड़ी आदि ही अग्नि है, अथवा अग्नि ही कोयला, लकड़ी, कंडा आदि है। अग्नि का ईंधन है, ईंधन की अग्नि है, अग्नि का ईंधन पहले था, ईंधन की अग्नि पहले थी, अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा और ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी। ऐसा ईंधन में ही अग्नि का विकल्प करता है, वह झूठा है। ईंधन में अग्नि का विकल्प करता है ना, वो झूठा है। उससे अप्रतिबुद्ध अज्ञानी कोई पहचाना जाता है। अज्ञानी की क्या पहचान है? ये पूछा था ना कि मैं अप्रतिबुद्ध हूँ या प्रतिबुद्ध हूँ, मेरी क्या पहचान है? कि यही पहचान है। तू देख कि तू अग्नि और ईंधन की भिन्नता को जानता है या उन्हें एक मानता है, ऐसा। इसी प्रकार कोई आत्मा पर द्रव्य में ही असत्यार्थ आत्म विकल्प, आत्मा विकल्प करे, आत्मा का विकल्प करे कि मैं यह पर द्रव्य हूं, अर्थात मैं शरीर हूं, अथवा मैं नो कर्म हूं, द्रव्य कर्म हूं, भाव कर्म हूं। यह पर द्रव्य मुझ स्वरूप है, यह मेरा पर द्रव्य है, मैं पर द्रव्य में हूं, मेरा यह पहले था, मैं इसका पहले था, मेरा यह भविष्य में होगा, मैं इसका भविष्य में होऊंगा। ऐसे झूठे विकल्पों से अप्रतिबुद्ध अज्ञानी पहचाना जाता है। और अग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है वह अग्नि नहीं है, अग्नि है वह अग्नि ही है और ईंधन है वह ईंधन ही है। अग्नि का ईंधन नहीं, ईंधन की अग्नि नहीं, अग्नि की ही अग्नि है, ईंधन का ही ईंधन है। अग्नि का ईंधन पहले नहीं था और ईंधन की अग्नि पहले नहीं थी। अग्नि की अग्नि पहले थी, ईंधन का ईंधन पहले था। आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? अग्नि का ईंधन भविष्य में नहीं होगा और ईंधन की अग्नि भविष्य में नहीं होगी। ऐसे न्याय होता है, इसको सिद्ध करते हैं। LHS to RHS करा है मैथमेटिक्स में?
है ना, डेसिमल को भी सिद्ध करना होता है उसके अंदर, ऐसे इसको डेसिमल की सिद्धि कहते हैं। भविष्य में नहीं था, अग्नि की अग्नि ही भविष्य में होगी और ईंधन का ईंधन ही भविष्य में होगा। इस प्रकार जैसे किसी को अग्नि में ही सत्यार्थ अग्नि का विकल्प हो, सो प्रतिबुद्ध का लक्षण है, यानी ज्ञानी का लक्षण है, जो अग्नि को ईंधन से भिन्न जाने और किसी भी प्रकार से, न भूत न भविष्य न वर्तमान, किसी भी प्रकार से, है ना, कि जब ज्ञानी हुआ तो ज्ञानी को यह विकल्प नहीं कि पहले में मिथ्या दृष्टि था। क्या मिथ्या दृष्टि था, मतलब ये पहले मिथ्या दृष्टि का परद्रव्य है और ज्ञानी का परद्रव्य नहीं है, ऐसा नहीं। जब मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे नहीं है, तब भी मेरे नहीं थे और भविष्य में भी मेरे नहीं होंगे। समझे? तुम्हें आत्मानुभूति हुई कि नहीं हुई, तो फिर परद्रव्य मेरे हो गए कि नहीं हुए? अब भी नहीं हुए, कभी नहीं हो सकते, कभी थे नहीं, कभी हो सकते नहीं। राग आदि का कर्ता तो मैं हूं ना, कोई मूड मिथ्या दृष्टि का है कि हाँ करता भी है, ऐसा भी है ना करता के अपेक्षा से, कि पहले भी तू इनका करता नहीं था, भविष्य में भी तू इनका करता नहीं होगा और वर्तमान में भी तू इनका करता नहीं है। ना ये तेरे हैं, ना तू इनका है, ना ये तेरे होंगे, ना तू कभी इनका होगा, ना कभी ये तेरे थे, ना कभी तो इनका था, और ना कभी ये तेरे हो सकेंगे, और ना कभी तू इनका हो सकेगा। श्राप है ये तुझे। क्या कुछ बात समझ में आई नहीं? कि जा, तुझे श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? कि ना ये तुझे कभी मिलेगा, ना तू कभी इसे मिलेगा। ये वरदान है, ये आत्मा को वरदान है, ये श्राप नहीं है ये। ठीक। प्रतिबुद्ध लक्षण, इस प्रकार में यह परद्रव्य नहीं हूं, यह परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है। मैं तो मैं ही हूं और परद्रव्य है वे परद्रव्य ही है। मेरा यह परद्रव्य नहीं, इस परद्रव्य का मैं नहीं था। मेरा ही मैं हूं और परद्रव्य का परद्रव्य है। यह परद्रव्य मेरा पहले नहीं था, मैं इस परद्रव्य का मैं पहले नहीं था। मेरा मैं ही पहले था और परद्रव्य का परद्रव्य ही पहले था। यह परद्रव्य मेरा भविष्य में नहीं होगा, इसका मैं भविष्य में नहीं हूंगा। देखो आचार्य देव को लिखते हुए कितना मजा आ रहा है, आपको पता है कितनी मुश्किल से तो वो लिख रहे हैं, कितनी मुश्किल से लिख रहे हैं वो, मालूम है ना? ताड़ पत्र और कांटे से कुरेद कुरेद के लिख रहे हैं, कितनी मुश्किल है। हमारे जैसा तो बोलने में भी आलस कर रहा है, और वो देखो उनको लिखने में भी आलस नहीं आ रहा। जानते क्यों? उन्हें मस्ती आ रही है इस बात को, ओहो मैं नहीं हूं इसका। इस एक बात को कितने तरीके से रिपीट किया उन्होंने संस्कृत में भी। समझे नहीं समझे? ये कल्पना करो, लिख, बहुत मेहनत का काम है लिखना। कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं था, फोटो कॉपी कर दी और वो सिस्टम कर दिया। वो कुरेद कुरेद के लिख रहे हैं और मजा ले रहे हैं इस बात का कि ये पहले नहीं था, मैं नहीं था, ये नहीं था, मैं नहीं होऊंगा, ये नहीं होगा, मैं नहीं हूं, ये नहीं है। कितने प्रकार से परद्रव्य का परद्रव्य पहले था, यह परद्रव्य मेरा भविष्य में नहीं होगा, इसका मैं भविष्य में नहीं हूँ, मैं अपना ही भविष्य में होऊंगा, इस परद्रव्य का यह परद्रव्य भविष्य में होगा। ऐसा जो स्वद्रव्य में ही सत्यार्थ आत्म विकल्प होता है, वही प्रतिबुद्ध ज्ञानी का लक्षण है। इससे ज्ञानी पहचाना जाता है। ये ज्ञानी की पहचान है। समझ में बात? कि किसी भी प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान में कृत कार्य का अनुमोदना पूर्वक किसी भी प्रकार से ना परद्रव्य का मैं हूं, ना ही परद्रव्य मेरा है। भावार्थ, जो जो परद्रव्य में आत्मा का विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है, और जो अपने आत्मा को ही अपना मानता है वह ज्ञानी है। यह अग्नि ईंधन के दृष्टांत से दृढ़ किया है। अब इसका अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। तो कलश नंबर 22 हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो